हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कफन। ये कहानी हिंदी साहित्य की एक कालजयी कहानी है जो समाज के अर्धनग्न सत्य को उजागर करती है। ये कहानी एक अबला के त्याग, पीड़ा और घोर गरीबी का जीवंत दस्तावेज है। ये कहानी गरीबी, दुख और सामाजिक अकर्मण्यता और संवेदनहीनता को दर्शाती है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकल रही थी कि दोनों बाप बेटे अपने कलेजे थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू अपने बेटे से बोला, मुझे लगता है यह बचेगी नहीं। अरे जाकर देख तो आ, बेचारी कितनी तड़प रही है। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी क्या करूंगा। यह सुनकर घीसू बोला, तू तो बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे तक काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसी कारण इन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमियों के लिए 50 काम थे। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2 बर्तन के सिवा इनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों में अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते थे, मार भी खाते थे, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू चुरा कर लाते और उन्हें भून भून कर खा लेते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह उसके पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत पहले निधन हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों के बेगैरतों को दोजख भरी रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगते थे। कोई काम करने के लिए बुलाने आता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से तड़प रही है और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, अरे जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। उसने कहा, मुझे वहां जाने में डर लगता है। घीसू बोला, किस बात का डर है, मैं तो यहाँ हूँ ही। माधव बोला, तुम जाकर देख क्यों नहीं आते। घीसू ने कहा, जब तेरी माँ मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर वह मुझसे शर्माएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन कैसे देखूं। उसे तन की भी सूध तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने कहा, तू जा तो सही, सब कुछ आ जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज ने रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह
की मनोवृत्तियों का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा नर्म मालूम होता था, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते। घीसू को उस समय ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, मैं वह भोजन नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, वह भी देसी घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल से गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायचियाँ भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझ थी। खड़ा भी न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। घिसू बोला, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी विवाह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च किफायत सूझती है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पेट पाँव में डालकर सो गए। बुधिया अभी तक कराह रही थी। अगले दिन सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। सारा शरीर धूल से लथपथ हो गया था। पेट का बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से रोने लगे। जब पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार उन अभागों को समझाने लगे, लेकिन ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न जाने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या बात है घुसुआ, रो क्यों रहा है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, लगता है इस गांव में नहीं रहना चाहता। घिसू रोते हुए बोला, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को ही गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दारू दवा जो कुछ हो सका वह सब कुछ किया। मुदा में वह दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा सरकार। हम तबाह हो गए। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह तो दवा दारू में उड़ गया। अगर सरकार आपकी दया हो तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा मैं किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब बहुत दयालु व्यक्ति थे, लेकिन घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से। वैसे तो बुलाने से भी नहीं आता।
आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, लेकिन सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घिसू और माधव दोनों बाजार से कफन लाने चल दिए। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ियां तो उसे जलाने भर को मिल गईं। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन भी तो चाहिए। घिसू, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। माधव, हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। घिसू, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। घिसू, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान में गए तो कभी उस दुकान में। तरह तरह के रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कोई पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चय व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की ओर देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं मिलता। घिसू, बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को है ही क्या। माधव, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिसू हंसते हुए बोला, अब ये कह देंगे कि रुपए कमर में से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले, लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर माधव भी हंसते हुए बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सूर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी अचार कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। इस दोनों समय शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र थी। इन सब भावनाओं को उन्होंने पहले ही जीत लिया था। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न मिलेगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर होगा, प्रभु तो अंतर्यामी है, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तो भोजन मिला, वह कभी जिंदगी भर न मिला था। कुछ क्षण बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों बापू, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घिसू ने माधव के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। तब माधव बोला, अगर वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे। घिसू, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव, पूछेगी तो जरूर। घिसू, तुम्हें कैसे पता कि उसे कफन न मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। घिसू, कौन देगा, बताते क्यों नहीं। माधव, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे तैसे अंधेरा बढ़ता था,
जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यशाली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी बापू, बैकुंठ की रानी बनेगी वह। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर बापू, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। घीसू ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और फिर दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनव भी किए और अंत में मस्त होकर वहीं लुढ़क गए। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।